नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की बेसिक कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि हमारे लाइव सेशन में कंप्लीट हुआ था। ये वाला लाइव सेशन में तो नहीं करूंगा क्योंकि लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैं नॉर्मल इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सारे नोट्स बने हुए हैं, जब मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैप्टर 1 में एक चीज़ और बताऊंगा, जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें बस चैप्टर का नाम चेंज हुआ है। जो ओल्ड वर्जन था बुक का, उसमें चैप्टर का नाम कुछ और था, लेकिन जो अभी नई आई है रिवाइज्ड वर्जन आया है हिंदी मीडियम के साथ, तो उसमें क्या है आपका चैप्टर नेम कुछ और है, बस नेम चेंज हुआ है। अंदर का कंटेंट जो था वो सेम टू सेम है, तो आप उस वीडियो को देख के प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। फिलहाल इस वाले में हम चैप्टर 2 करेंगे। नोट्स में बिल्कुल छोटे में, जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें। टॉपिक्स जो भी डाउट हो आपका, हमें डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल फाइल भी आपको कहीं पे अवेलेबल नहीं हो रही थी, प्रैक्टिकल फाइल भी मैंने अपलोड कर दी है। इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी। मे बी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो हिंदी मीडियम की फाइल भी आपको अवेलेबल हो चुकी हो। जहाँ पे आपको अवेलेबल हो रही होगी, मतलब कि मेरे चैनल के अलावा अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे चैनल पर कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए कि प्रैक्टिकल आपको कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन खोलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक दिया रहेगा, लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्ट आप PDF टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करिए और बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी में जो है इसको परिचालन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई नंबर नहीं काटेगा टीचर। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही चलते हैं कि चैप्टर के नाम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला हुआ है उसका मतलब क्या होता है। अब देखो, शादी वगैरह जब होती है तो शादी में एक बिचौलिया होता है ना, उसी टाइप का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बिचौलिए के बिना क्या होता है, शादी हो नहीं पाती ना, कि वो लड़के वाले को भी जानता होता है, लड़की वाले को भी जानता होता है, दोनों की बातें आपस में करवाता है, सारी चीज़ों को लेन देन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। यूज़र, और यहाँ पे मैंने यूज़र एंड यूज़र लिख दिया है, यहाँ पे हार्डवेयर आएगा, ठीक है, बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जितने भी इनपुट्स वगैरह हम लोग देते हैं उसको मैनेज करने का काम, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एंड्रॉयड में, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में जो होता है एंड्रॉयड का, नॉर्मल जो हम फ़ोन देखते हैं उसमें एंड्रॉयड होता है OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ आपको आपके सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, लिनक्स होता है, iOS एंड आईफोन का है, ठीक है। ऐसे अभी देखोगे आप, सुनने में भी आ रहा है कि बहुत, और अच्छा भी लगा कि इंडिया का खुद का OS आ रहा है, बाहर OS, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारा जो है एंड्रॉयड वगैरह, iOS वगैरह, इसके बारे में नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रखा है, इसमें सिर्फ विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रखा है। तो क्या करता है विंडोज 7 में क्या है, व्हेन विंडोज 7 OS स्टार्टेड इट विल प्रेजेंट लॉगिन स्क्रीन टू लॉग ऑन। क्या करता है कि जब आप इसको विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक लॉगिन पेज दिखाएगा, जिसको आपको लॉग ऑन करने के लिए, मतलब लॉगिन करने के लिए लॉग ऑन पेज दिखाएगा। अगर लॉगिन करना चाहते हो तो उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कैसे करोगे आप, वो बता रखा है। लॉगिन करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, एंटर द पासवर्ड, अगर कोई पासवर्ड वगैरह है उसका तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, एरो वाला एक ऑप्शन दिख रहा होता है, अभी मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इमेज, तो वैसा आता है, एरो करके बना होगा, उस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे वो एंटर हो जाएगा, मतलब कि आपकी डेस्कटॉप खुल के आ जाएगा, या एंटर भी मार सकते हो उस एरो की पे क्लिक करने के बजाय। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू सी आफ्टर द लॉगिन। आफ्टर लॉगिन मतलब लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन दिखेगी ना, वो आपको डेस्कटॉप दिखेगा, और डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे तत्व, हिंदी में तत्व कहते हैं ना शायद, हाँ, बहुत सारे तत्व देखने को मिल जाएंगे उसमें। अब वही आपको समझा रखा है कि डेस्कटॉप एलिमेंट क्या होता है। आई होप विंडोज 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ विंडोज 7, ताकि आपको
रिवाइज भी हो जाए। विंडो 7 में क्या है, इट विल प्रेजेंट लॉगिन स्क्रीन टू लॉगिन करने के लिए लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद जो है आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, एंटर द पासवर्ड, अगर कोई पासवर्ड है उसका तो पासवर्ड डालोगे, क्लिक ऑन द की, एरो की जैसे बना होगा उस पर क्लिक करोगे या एंटर प्रेस करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड सही होगा तो, अगर गलत होगा तो लॉगिन नहीं होगा। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू सी आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो डेस्कटॉप है वो पहली स्क्रीन होती है जो आपको दिखती है। डेस्कटॉप कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व होते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, अभी मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नोटबुक में लिखोगे इससे फायदा यह होगा कि आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो डेस्कटॉप एलिमेंट पे आते हैं। डेस्कटॉप एलिमेंट में क्या क्या आता है, तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो आपको एलिमेंट डेस्कटॉप पे देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होते हैं। एक तो स्टार्ट बटन, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे जो है डेस्कटॉप भी दिख रहा होगा कि किस टाइप का डेस्कटॉप होता है, वैसे आपने अगर लैपटॉप वगैरह है तो आपको पता ही होगा। टास्क बार, कंप्यूटर आइकन, नेटवर्क आइकन, रिसाइकल बिन, तो ये मेनली जो 5 चीजें हैं ये आपको देखने को मिल जाती है। अभी हम इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारा स्टार्ट बटन है, ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला डेस्कटॉप अवयव स्टार्ट बटन, टास्क बार, कंप्यूटर आइकन, नेटवर्क आइकन और रिसाइकल बिन है, यहां पे है। ठीक है, वैसे इतना ही है ये रिसाइकल बिन, क्योंकि यहाँ पे पहले ही है लगा हुआ है तो इतना ही रहेगा ये। उसके बाद आ जाते हैं स्टार्ट बटन के बारे में बात करिए। 5 जो ये आए हैं हमारे एलिमेंट, उसमें सबसे पहला है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन क्या करता है, हेल्प्स टू मेजर टास्क परफॉर्म, helps to do major tasks like choosing the installed program, searching program or files, shutting down etc. अब क्या कह रहा है कि ये क्या क्या चीजें करता है, जैसे कि मेजर काम जो होते हैं, मेजर बहुत ज्यादा जो काम होते हैं ना वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आते हैं। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, एक तो ऑल प्रोग्राम्स वगैरह शो करता है आपका, शटिंग डाउन का ऑप्शन आता है, उसमें आपका कोई फाइल वगैरह सर्च करनी होती है वो ऑप्शन आता है आपका। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने को बाद दिख जाती है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो कैसे आपकी स्क्रीन खुल के आती है आपके सामने। साथ ही उसके बाद अब कुछ टॉपिक्स जो है टेबल बना हुआ है, वो टेबल इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद जो टेबल बना हुआ है वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप एक बार उसको खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना कोई डिफिकल्ट उसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे ऑल प्रोग्राम आएगा, ऑल प्रोग्राम में आपके जितने भी इंस्टॉल एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उसमें वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, कोई गेम वगैरह हो गई, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का आता है। कंप्यूटर में आपके जितने भी ड्राइव्स वगैरह होंगी वो शो करेगा, जो भी आपने अटैच कर रखी होंगी वो सारी दिखेंगी। म्यूजिक में आपकी म्यूजिक वगैरह ऑडियो फाइल जितनी भी होगी वो शो करेगा। पिक्चर्स में आपकी इमेजेस वगैरह शो कर देगा। शट डाउन का ऑप्शन आता है आपका, कंट्रोल पैनल का, ये सारी चीजें आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दिखती है। तो आगे बढ़ते हैं जिसमें हम टास्क बार की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो स्टार्ट बटन तक हमने कर लिया था, अब आते हैं टास्क बार पे। तो टास्क बार होता क्या है वो जान लेते हैं हम। तो टास्क बार आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे दिखता है, नीचे की तरफ दिया गया रहता है। अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम में दिखाई देता है। डिफॉल्ट रिमेन्स विजिबल व्हेन विंडोज इज रनिंग, कि जब विंडो चल रही होती है तब तक वो विजिबल रहता है, अगर विंडो बंद कर दोगे तो नहीं दिखेगा। मतलब जब तक विंडो चालू है, विंडो पे आप काम कर रहे हो तब तक दिखता रहेगा, ये डिफॉल्ट होता है ऐसा। लेकिन अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस इसमें कर सकते हो, चेंज करके ऐसा कर सकते हो, जब आप नीचे की तरफ ले जाओ टास्क बार की तरफ तभी ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज हाइड रहे। ठीक है, आगे whenever a program is run or a window is opened, an icon representing the program appears on the task bar। जब भी कोई प्रोग्राम चालू है, मतलब अगर आप कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को दर्शाता हुआ आइकन टास्क बार पर दिखाई देता है। मतलब कि उसका एक आइकन होगा, जैसे आप मान लीजिए व्हाट्सएप या गूगल क्रोम यूज कर रहे हो या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, अगर उसमें इंस्टॉल कर रखा है, वैसे तो क्रोम में ही चलता है, तो क्रोम में आप जैसे देख रहे हो तो क्रोम जो है नीचे की तरफ आपको टास्क बार में उसका आइकन दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम आरंभ करना यानी स्टार्ट अ प्रोग्राम, अगर आपको कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो वो बता रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑल प्रोग्राम्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद एसेसरीज
पे क्लिक करना है और एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोग्राम टू रन, और जो भी प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ डिजायर्ड फोल्डर, जो भी फोल्डर है अपनी मर्जी का, जैसे कि ऐसे सीरीज इसमें एग्जांपल के तौर पे ही दे रखा है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे ही कैलकुलेटर बता रखा है कि कैलकुलेटर, जैसे कि कैलकुलेटर ऐसे सीरीज में गए और कैलकुलेटर खोल लिया, ठीक है। आई होप आपको प्रोग्राम आरंभ करना यानी प्रोग्राम स्टार्ट करना पता लग गया होगा किस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, इनके भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाला था नहीं, इसमें खाली स्टेप्स वगैरह थे कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने खाली नाम लिख दिया। डिक्टेट कर दूंगा। टास्क बार की इमेज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी होगी। अब हेल्प के लिए भी जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको उसकी इमेजेस भी उससे रिलेटेड शो होती रहेंगी। तो जैसे गेटिंग हेल्प, सहायता लेना, यानी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो कैसे ले सकते हो। हेल्प बेसिकली जब भी आप बिगिनर हो तो ज़्यादा आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो हेल्प की आपको ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी आप NIOS में नए हो, आप इससे एजुकेशन ले रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हो व्हाट्सएप पे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे TMAs हो, जिससे भी रिलेटेड हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो। वैसे हेल्प की जरूरत हो तो कैसे कर सकते हो कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना और वहां से जाके आप ऑनलाइन सपोर्ट जो भी आपको हेल्प चाहिए वहां से ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैसे इंटरफेस खुल के आता है आपका। उसके बाद जो है क्विटिंग अ प्रोग्राम, अगर आपको कोई प्रोग्राम बंद करना हो तो कैसे करोगे, यानी कि प्रोग्राम से बाहर आना, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान है। अगर कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, क्रॉस बटन, उस पर एंड में क्रॉस बटन दिया रहता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उस क्रॉस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपने ये फाइल जो है, मान लीजिए असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड किया, PDF बनाया, उसका आप भूल गए कि आपने कौन से फोल्डर में डाला है, तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट खोलना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पे सर्च पे जाके आप अपनी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम जो भी आप सर्च करना चाहते हो उसको ढूंढ रहे हो, उसको उसका नाम वहां पे डाल दो और एंटर मार दो, आपके सामने डिस्प्ले होके आ जाएगी वो, ठीक है। अब आगे जो है वो है चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, मतलब अगर आपको कोई सिस्टम सेटिंग चेंज करनी है तो कैसे करोगे, उसके बारे में बता रखा है। उससे क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो ऐड एंड रिमूव, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, या कोई अदर ऐसी अदर हार्डवेयर डिवाइस जो पहले से कनेक्टेड नहीं थी उसमें डिवाइस को कनेक्ट करना, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि आप पेन ड्राइव ले लीजिए, पेन ड्राइव पहले से लगी हुई नहीं आती, स्पीकर्स कंप्यूटर में बाहर से एडिशनल जो स्पीकर्स होते हैं वो लगे हुए नहीं आते, वो लगाना, ठीक है। कैमरा वगैरह लगाना और भी बहुत सारी चीजें जो लगाते हैं हम, प्रिंटर वगैरह हो गए, ठीक है। इंक्लूड्स नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इसमें रहते हैं। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विंडोज, ताकि विंडोज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से काम कर सके। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स विकल्प के अंतर्गत यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर, कंपोनेंट सर्विस आदि के संदर्भ में अनेक एडमिनिस्ट्रेटिव उपकरण भी सम्मिलित है, मतलब बहुत सारे ऐसे उपकरण इसमें ऐड है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल पे आप कैसे जा सकते हो, तो कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और उसके बाद जो भी आप टूल यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं हट जाता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यूजिंग कंप्यूटर। तो देखो इसमें जो मेन था ये मैंने सोचा कि इसको इस तरीके से स्क्रीन डिस्प्ले करके करी जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कुछ ज़्यादा इसमें स्टेप्स वगैरह हैं, इस वजह से मैं इसको ऐसे करके शो कर रहा हूँ। तो पहले यूजिंग कंप्यूटर में क्या दे रखा है, व्हेन यू ओपन कंप्यूटर आइकन दैट शोज डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD and network drives and hardware which are connected to your computer system। कह रहा है कि जब भी आप कंप्यूटर आइकन को खोलोगे
तो क्या दिखाएगा उसमें, आपकी डिस्क ड्राइव दिखाएगा। डिस्क ड्राइव में क्या क्या आ जाएगी आपकी, जो भी हार्ड डिस्क उसमें कनेक्टेड है, CD रोम कनेक्टेड है, DVD कनेक्टेड है, या कोई और नेटवर्क ड्राइव जो भी उससे कनेक्टेड है, या फिर अगर कोई हार्डवेयर आपने उससे कनेक्ट कर रखा है तो वो उन सब चीज़ों को दिखाता है। आगे क्या बोल रहा है, टू सी वर्ड्स ऑन योर कंप्यूटर, सॉरी ऑन योर हार्ड डिस्क, अंडर हार्ड डिस्क ड्राइव और CD और DVD और पेन ड्राइव, डबल क्लिक द ड्राइव यू वांट टू सी सच ए CD एक्सेट्रा। कह रहा है कि आपको, अब आप अपने हार्ड डिस्क देखते हो, ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या चीज़ है वो देखने के लिए आप क्या करोगे, अपनी हार्ड डिस्क पे डबल क्लिक करोगे, या CD DVD पेन ड्राइव जो भी है उस वाले फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इट विल डिस्प्ले द फाइल्स फोल्डर्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ड्राइव। फिर उस पर डबल क्लिक जैसे आप करोगे तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर्स प्रेजेंट होंगी वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। देन यू डबल क्लिक ऑन द फाइल विच यू वांट टू, अब जिस फाइल पे आप काम करना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करना, द फाइल विल बी ओपन इन द सेपरेट विंडो। फिर वो फाइल जो है एक सेपरेट विंडो में अलग से खुल के आपको शो हो जाएगी, ठीक है। देखो ये रहा, इस टाइप से आपका स्क्रीन पे देखो आपको दिख रहा होगा, आपको इस टाइप का जो है इमेज आपको दिखेगा जैसे ही आप उसको खोलोगे, कंप्यूटर को खोलोगे, ठीक है। कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा आपको कंप्यूटर वाला, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज। फाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं इमेज दिखा देता हूँ, एक में आपको इमेज दिखेगी और एक साइड जो है आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हिंदी में भी देखना तो बता दीजिए, हिंदी में भी दिखाई देता हूँ, खैर बोलेंगे कि आप स्क्रीनशॉट मारना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे हिंदी मीडियम की PDF का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, फाइल मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, देखो फाइल मैनेजमेंट इस कैन बी इन विंडोज कैन बी डन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर और कंप्यूटर। की फाइल मैनेजमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर या कंप्यूटर के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। फाइल प्रबंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विंडोज एक्सप्लोरर डिस्प्लेज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर्स एंड स्टोरेज ड्राइव्स both fixed and removable on your computer। यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, इमेज का नाम बताया, कह रहा है कि फाइलें जो होती है एक्सप्लोरर में, विंडोज एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर की फाइलों फोल्डर को और भंडारण ड्राइव्स की एक वर्गीकृत सूची प्रदर्शित करेगा। वर्गीकृत का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्गीकृत का मतलब एक सीक्वेंस में दिखाएगा, ठीक है, कि अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है वो मे बी कि ए नाम वाली फाइल पहले है, फिर B नाम वाली है, फिर C वाली है, या फिर डेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, कैसे भी हो सकता है वो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट ऑल्सो लिस्ट एनी नेटवर्क ड्राइव दैट हैव बीन मैप्ड टू एज अ ड्राइव लेटर ऑन योर कंप्यूटर। विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू कॉपी। अब देखो जो मेन पॉइंट है वही समझाऊंगा। विंडोज एक्सप्लोरर किसके लिए यूज हो सकता है, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए, सर्च और फॉर फाइल्स एंड फोल्डर, किसी फोल्डर या फाइल को सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए, कॉपी करने के लिए या उसका स्थान बदलने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जो है आगे कुछ स्टेप्स वगैरह भी होंगे वो भी हम देखेंगे। उससे पहले क्या बोल रखा है, व्हेन फाइल्स, अब देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन का वर्क आ गया कि अगर कोई भी फाइल वगैरह हम डिलीट वगैरह करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। और रिसाइकल बिन में से अगर आपने गलती से डिलीट कर दी तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, और लेकिन अगर आपने गलती से डिलीट करी हो और रिसाइकल बिन में पड़ी हो तो वहाँ से आप रिट्राइव कर सकते हो उसको, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, क्या कह रहा है, फाइल्स और फोल्डर्स डिलीटेड फ्रॉम द रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया सच एज नेटवर्क ड्राइव आर परमानेंटली डिलीटेड एंड आर नॉट सेंट टू द रिसाइकल बिन। अब क्या कह रहा है, रिमूवेबल स्टोरेज जैसे नेटवर्क ड्राइव से डिलीट की गई फाइल या फोल्डर्स स्थायी रूप से समाप्त हो गई है क्योंकि उन्हें रिसाइकल बिन में नहीं भेजा सकता। माफी चाहूंगा बीच में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर रिमूवेबल स्टोरेज की कोई मीडिया है जैसे कि फाइल फोल्डर है, ठीक है, डिलीटेड फ्रॉम रिमूवेबल, सॉरी, अब क्या कह रहा है, फाइल्स और फोल्डर्स डिलीटेड फ्रॉम रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया सच एज नेटवर्क ड्राइव आर परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम एंड
आर नॉट सेंट टू द रिसाइकल बिन, कि अगर कोई फाइल और फोल्डर रिमूवेबल स्टोरेज ड्राइव में से अगर डिलीट हो जाती है, मीडिया में से डिलीट हो जाती है, तो वो परमानेंटली डिलीटेड हो जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। अब देखो विंडोज एक्सप्लोरर को यूज करके हम किस तरीके से किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है, पहले सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में ऐसे सीरीज पे जाना है और क्लिक ऑन विंडोज, फिर विंडो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे। उसके बाद कॉपी और मूव करने के लिए फोल्डर के यहाँ पे स्टेप दे रखा है। पहले आप स्टार्ट पे जाओगे, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 10.9 और 10.10 दिख रहा होगा, ये इमेज दिखा दे रहा है, ये रही 10.9 की। तो पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करा, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे गए या डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे आप, ऑल प्रोग्राम्स पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन आ रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स खुले हुए दिखे। क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड। अब यहाँ से आप कोई भी फोल्डर या फाइल जो भी इसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मौजूद है, इनमें सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे उसको और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा फाइल को या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार में एक ही करेंगे। तो या तो आप Ctrl+C करके भी कर सकते हो, शॉर्टकट की है जो कि, या फिर आप जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो क्या करोगे, एडिट पे जाना है पहले आपको। मान लीजिए ये वाली फाइल थी आपकी माय डाटा सोर्स वाला, तो इस पर आप क्लिक करोगे, एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके आपको कॉपी सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको वो जगह डिसाइड करनी है जहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना है या कॉपी से पेस्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे इसकी एक और कॉपी चाहिए आपको, या मूव में आप क्या करोगे, कट करते हो, कट करने के बाद वहाँ पे पेस्ट करते हो। फिर जहाँ पे भी आपने डिसाइड करा कि मान लीजिए यहाँ से आपको इस वाले में डालना है या डाउनलोड्स में डालना है, मान लीजिए डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपको इसको डालना है, तो डाउनलोड्स क्लिक करोगे, उसमें एडिट में जाओगे, एडिट में जाके वहाँ से पेस्ट कर दोगे और वो जो फोल्डर है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टू सिलेक्ट मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर आप फोल्डर को डालना मूव कॉपी करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ प्रेस करते जाओगे और वो सारी की सारी सिलेक्ट होती जाएंगी। लेकिन अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक नहीं है, एक के बाद दूसरी है, फिर तीसरी छोड़ के चौथी है, मान लीजिए आपको ये जिस चीज़ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वो फाइल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी सिलेक्ट करी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अब ये सारे इन्हीं तीनों को मेरे को अभी सिर्फ सिलेक्ट करके कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैंने कंट्रोल करा, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जिसको कॉपी करना है उस पर सिलेक्ट कर दूंगा और कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल की, देन क्लिक ईच ऑफ द फाइल्स और फोल्डर टू बी कॉपीड, जिसको आप कॉपी करना चाहते हो उसको कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर व्यू फाइल डिटेल, अगर आप किसी फाइल की डिटेल देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको उसके लिए पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट पे जाना होगा, या फिर आप उसमें भी चूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, या कंप्यूटर में जाना है, या म्यूज़िक में जाना है, पिक्चर्स में जाना है, किस में जाना है आप वो खुद सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डबल क्लिक करना है उस पर, डबल क्लिक पे करने के बाद जो भी फोल्डर है आपका उस चूज़ करा आपने, उसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जो भी जिस भी फाइल की आपको डिटेल चाहिए उस पर व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके क्लिक करना है आपको डिटेल्स में। डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे उसका नाम, टाइप, साइज, डेट, सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी कि वो किस दिन इंस्टॉल हुई है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी दिखा देता हूँ आपको स्टेप्स वगैरह। ठीक है, फाइल का विवरण देखना है, यानी कि उसके डिटेल्स वगैरह चेक करना। उसके बाद एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए फाइलों को कॉपी और मूव करना। अब कॉपी और मूव वाला यहाँ पे दोबारा से एक और ऑप्शन आ जाता है कि पहले आपको क्लिक, ये सारा वही है तो इसको मैं मूव मतलब लीव कर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, टू कॉपी द आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट, कि अगर आप कॉपी करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, टू कॉपी द आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट, कि आप इसको कॉपी करना चाहते हो मूव करने के बजाय, तो प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग, प्रेस करनी है हमें कंट्रोल की और ड्रैग करते जाना है। इफ़ यू ड्रैग एन आइटम टू अनदर डिस्क
इट इज कॉपीड नॉट मूव्ड, कि अगर आप इसको ड्रैग करके कहीं और लेके जाते हो तो वहां पे वो कॉपी होती है, मूव नहीं होती। ठीक है, टू मूव द आइटम प्रेस द होल्ड डाउन शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग, और आपको अगर ड्रैग करके ले जाना है, मूव करना है, कॉपी नहीं करना, तो आपको शिफ्ट की प्लस के शिफ्ट की दबा के आपको ड्रैग करते हुए लाना है माउस से। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मान लेते हैं हम एक फोल्डर इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल दिख रही होगी, यहाँ पे ये फोल्डर है, मान लीजिए इस फोल्डर को मेरे को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की दबाऊंगा और उसको ड्रैग करके ले आऊँगा दूसरे फोल्डर में जहाँ पे मेरे को उसको कॉपी करना है टारगेटेड पे। लेकिन अगर मेरे को इसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के ड्रैग करके लाऊंगा, तब जाके ये क्या होगा, मूव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर डाउट रह रहा हो इस पॉइंट में तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ड्रैगिंग अ प्रोग्राम टू अ न्यू लोकेशन क्रिएट्स अ शॉर्टकट टू द प्रोग्राम, की ड्रैग करके ले जाने से क्या बनता है, एक शॉर्टकट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही काफ़ी है इसमें। फिर एक न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ओपन एक्सप्लोरर करना होगा, फिर फाइल में जाके न्यू पे सिलेक्ट करना है, न्यू पे सिलेक्ट करके फोल्डर पे जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद उसका डिफॉल्ट नेम जो है न्यू फोल्डर करके आ जाएगा, आपको एंटर मार देना है। A new folder can be created by right clicking on the blank area, blank area पे भी राइट क्लिक करके हम बना सकते हैं इन्फो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ब्लैंक इन अ फोल्डर विंडो और ऑन द डेस्कटॉप चूज न्यू एंड देन सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है, फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है फोल्डर, आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। आगे है आपका रीनेम फाइल, रीनेम अ फाइल और फोल्डर, की फाइल का नाम बदलना। ठीक है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, तो सबसे पहले आपको क्लिक पे करना है, स्टार्ट पे जाना है। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है या फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसका भी आप नाम चेंज करना चाहते हो। सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो सिंगल क्लिक करना है आपने। उसके बाद अंडर फाइल क्लिक रीनेम, फिर फाइल पे जाके आपको रीनेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप उसका नया नाम रख देंगे, जो भी आपको न्यू नेम उसका रखना है, और फिर एंटर की दबा दोगे। फाइल और फोल्डर can also be renamed by selecting the file or folder, then right click it and then select rename। कह रहे कि हम एक और तरीके से कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर कैन बी रीनेम्ड बाय सिलेक्टिंग दैट फाइल, पहले उस फाइल को सिलेक्ट करना, फिर राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से रीनेम कर सकते हो। उसके बाद आपका आ रहा है डिलीट और फाइल और फोल्डर। ठीक है, डिलीट आ फाइल और फोल्डर, अगर किसी फाइल को डिलीट या किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे आप, पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर उस फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, फिर फाइल में जाओगे, आप फाइल में जाके डिलीट पे क्लिक कर दोगे। फाइल्स और फोल्डर कैन बी डिलीटेड बाय राइट क्लिकिंग द फाइल और फोल्डर एंड देन क्लिकिंग डिलीट। कह रहे कि एक तरीके से और कर सकते हैं कि उस पर क्लिक करें, जिस भी फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे जाके डिलीट कर सकते हैं, और डिलीटेड फाइल जो होगी वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी टिल दे आर परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, और हम उसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अगर जब तक वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाती। ठीक है, हमने यहाँ से डिलीट करी तो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीटेड हो जाती है। आगे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो है हम आगे अब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है इसमें, तो अलग अलग सेपरेट टॉपिक नहीं बनाया, एक ही में डाल दिया। इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे और अनइंस्टॉल कैसे करेंगे ये जानेंगे, और इंस्टॉल हार्डवेयर में हम जानेंगे कि किसी हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सारे स्टेप्स वगैरह भी है इसमें, तो स्टेप्स वगैरह तो मैंने नहीं लिखे हैं, वो स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा मैं, आप वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको बुक का PDF नहीं मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, बिफोर ट्राई टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर काइंडली इंश्योर दैट इट इज नॉट मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले ये जांच ले कि वो मेलिशियस यानी कि आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल ना हो, किसी भी टाइप का वायरस वगैरह ना हो, क्या पता डाटा चोरी करता हो, तो ऐसे कोई भी टाइप का वो सॉफ्टवेयर ना हो, ये चीज़ आपको पहले जांच लेनी है। उसके बाद क्या है, लोकेट द फाइल
you need to install from the CD, DVD, USB or from drive. Double click the file or run the executable file .exe of that particular software and allow the programs to run. अब क्या कह रहा है कि पहले आपको देख लेना है जिस भी फाइल को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, है ना, तो उसको आपको देख लेना है कि वो कहाँ पे है, CD, DVD, USB या आपके ड्राइव में कहाँ पर है, वहाँ पे जाना है आपको, डबल क्लिक करना है और रन द एग्जीक्यूटेबल फाइल और उसको रन कर देना जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है एंड अलाउ द प्रोग्राम्स टू रन और अलाउ कर देना उसको रन करने के लिए, सिंपल। इसके बाद जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा और चलाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करा हुआ सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद जो भी आपके डिवाइस में या फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसको ओपन कर लीजिए डबल क्लिक करके। ठीक है, अब अगर अनइंस्टॉल करना है, मान लीजिए इसका काम इतना ही था जितना काम था आपको, अब उसका हो गया, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा जिसका यूज़ आप नहीं करते हो, उसको कैसे अनइंस्टॉल करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाओगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाओगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड फीचर पे जाओगे, मतलब कि पहले आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट पे जाना है, फिर कंट्रोल पैनल, फिर थर्ड जो स्टेप है वो उसमें जाना है आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। उसके बाद चूज द सॉफ्टवेयर विच यू वांट टू अनइंस्टॉल, जिस भी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो उसको चूज करना है। राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के नाम पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इमेज आपको दिख रही होगी, बुक की इमेज है। अब इसमें इतना ही था इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में। अब आ जाता है इंस्टॉल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पे चलते हैं। हार्डवेयर में क्या बोल रहे हैं, विंडोज़ आपको अपने कंप्यूटर में नए हार्डवेयर घटक जैसे साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड आदि को लगाने में सहायता करती है। यानी विंडोज़ जो है किस चीज़ में हेल्प करेगी, आपकी किसी भी नए हार्डवेयर को, जैसे कि साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड हो गए, इनको आपके कंप्यूटर में या आपके डिवाइस में अटैच करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप अगर अदर हार्डवेयर डिवाइस को, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे, फिर कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल के बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजमेंट पे। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आपको क्लिक द राइट नोड एंड देन चूज ऐड लेगेसी हार्डवेयर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको रूट नोड पे जाना है। रूट नोड पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐड लेगेसी हार्डवेयर ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसमें जाने के बाद ऐड हार्डवेयर विजार्ड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर क्या आएगा, ऐड हार्डवेयर विजार्ड डायलॉग बॉक्स एक आपके सामने खुल के आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग द हार्डवेयर, और उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें देगा उसको आपको फॉलो कर लेना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है और इसमें आपका हार्डवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने पूरी वीडियो देखी, कहाँ पे आपका डाउट है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार थैंक्स ज़रूर कह देना, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा, वो आपके सारे के सारी चीज़ें आपके कमेंट्स पे डिपेंड करती है। अगर आप पूरी वीडियोस देखोगे, कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपको कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ या आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।